फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट सीटेट 2025 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन आखिर कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही साथ इस बार के नोटिफिकेशन में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है और आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के डाउट है कि नोटिफिकेशन अगर इतना लेट जारी किया जा रहा है तो हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर आपने जो है 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रखा है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको किस तरीके से स्टडी करनी है कि आपका जो है एक ही बार में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करूँ तो जो आपका नोटिफिकेशन है अगले 5 से 6 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल तक जो है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाए, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस बार का जो सीटेट का नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों जारी किया जा रहा है, तो जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की, इनका सिंपल यही कहना था कि एग्ज़ाम के 2 से ढाई महीने पहले ये लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट हुआ था, जो कि आपका जुलाई में हुआ था, ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये आपका 8 मार्च को जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो कभी ये लोग नोटिफिकेशन पहले भी दे देते हैं और कभी बाद में देते हैं, है ना। बट आपके एग्ज़ाम के 2 या ढाई महीने पहले ये लोग नोटिफिकेशन जरूर जारी कर देते हैं। कभी कभी 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाता है स्टूडेंट को, ठीक है, और कभी कभी जो है 2.5 से 3 महीने का ही टाइम मिल पाता है ना। तो नोटिफिकेशन कब तक आता है इसका वेट मत कीजिए, आप जो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो जुलाई में ही होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में चला जाए, एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा, इससे लेट नहीं होने वाला है। बट जो आपको नोटिफिकेशन हो सकता है कि 15 अप्रैल तक आपको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, और देखिए जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया है वो लगभग चलने वाली है 1 महीने तक, यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आपका 15 अप्रैल से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये लगभग 10 मई के आसपास जो है आपके यहाँ पर चलेगी, या फिर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, 1 महीने तक जो आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप होता है सीटेट का। उसके बाद भी आपको लगभग 3 से 4 दिन का करेक्शन का टाइम मिलता है, इसमें कि स्टूडेंट जो भी फॉर्म फिलअप को करते टाइम गलतियाँ किए रहते हैं, ठीक है, तो उसमें अपना करेक्शन करवा लेते हैं, है ना। तो ये रही आपके फॉर्म फिलअप और नोटिफिकेशन रिलेटेड अपडेट, जो कि आपकी यहाँ पर मैंने आप लोग साथ में शेयर की। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट ऐसे जो कि 2 से 3 बार या फिर 3 से 4 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो उनको किस तरीके से अपना स्टडी जो है प्लान तैयार करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बुक बताना चाहूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है, ठीक है, बिल्कुल रियल जो है जो भी बुक है, जो जिस तरीके से मैंने अपनी स्टडी की थी, जिस तरीके से मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर किया था, वही बुक मैं आप लोग साथ में यहाँ पर शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रीवियस क्वेश्चनों के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक होती है, अगर आप चाहो तो। मतलब उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक देखने को मिल सकता है, बट अच्छी बुक होती है प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, उसमें सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बुक नहीं भी लेना चाहते हो तो आप सीटेट की वेबसाइट से सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, वहाँ पर 2 से 3 प्रीवियस क्वेश्चनों को लगा करके देखिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी जो लेटेस्ट वाला एग्जाम है इसमें देखेंगे तो लगभग जो है 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी की जगह 9 और 10 तक के एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे गए थे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 9 और 10 की एनसीईआरटी से भी पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूँगी एक दिन। ठीक है, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा इस बार उनको ये चीज़ें पता ही होंगी, जो आपका 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से क्वेश्चन बने सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उस चैप्टर पर आप क्या कीजिए, टिक लगाइए। ठीक है, कहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। 3 से 4 दिन का आपको टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें करने में। उसके बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है। ठीक है, किस तरीके से हमें जो अपना स्टडी प्लान तैयार करना है। हालांकि अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें करके अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो सारे चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पे कराने का जो है सोच रही हूँ। ठीक है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका ईवीएस हो। हालांकि जो सीडीपी है ये तो मैं इसके जो है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यूट्यूब पे कराऊंगी, बट साइंस का भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बने, साथ साथ ईवीएस का। ठीक है, तो और जो मैथ्स है आपका, ठीक है, मैथ्स में भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। हालांकि यहाँ पर भी वीडियो के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करना थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने की दिक्कत होती है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व करा देती। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सभी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी।
और देखिए यहाँ पर अगर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, जिस तरीके से बताऊँगी, अगर उतना फॉलो कर लेते तो यकीन मानिए आप जो अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। अदरवाइज जो है आप खुद का भी अपना स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने 2 से 3 बार एग्जाम दे रखा है तो उसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर मुझे ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ से जो अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि जो आप एनसीईआरटी को भी कवर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है अपना रिवीजन वगैरह करके, प्रैक्टिस वगैरह या फिर मैराथन वगैरह देख करके अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी आपके पास टाइम है बहुत ही यूनिक टाइम है, अच्छा मतलब एक तरीके से अच्छा खासा टाइम है, ना ही आपके पास कोई एग्जाम का प्रेशर है, ठीक है। आप जो है बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए जितने भी स्टूडेंट मुझे बुक पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया, आर्यन की बुक कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। अदरवाइज जो है आप कोई भी बुक ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की या फिर कोई अदर बुक, ठीक है, जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन के लिए ईजी लगे, ठीक है। तो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो आपके पास होती है तो आप जो है उसमें हाईलाइट चीज़ों को कर सकते हो, साथ ही साथ जो है उसमें देख सकते हो कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, है ना। अदरवाइज जो है आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो है आपको सिर्फ आंसर की और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो मैं बुक भी आपको बता रही हूँ तो बुक में भी देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चनों में आपको गलतियाँ देखने को मिलेगी, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें पूरे डिटेल में सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद में कोई जो क्वेश्चन कराती हूँ उसको पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीज़ चेक करने के बाद ही कराती हूँ। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप जो है बुक से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और बुक में जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जिस भी क्वेश्चन में लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, तो आप मुझे 7706974820 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। या फिर उसी क्वेश्चन को मैं आप क्या करूँगी यूट्यूब पे आपको एनालिसिस करा दूँगी ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ ईजी वे में बता दी। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट वाले लगते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको बुक में गलत लगते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे बट 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बुक में जो है गलत देखने को मिल जाएंगे जो उनके आंसर होते हैं। तो मैं उनको ऑफिशियल आंसर की से मैच करके जो भी आपका सही ऑप्शन होगा, क्यों सही ऑप्शन होगा, वो सारी चीज़ एनालिसिस कर दूँगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। और लास्ट में आप लोगों को जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनके बहुत ही शॉर्ट नोट्स 2 से 3 पेज के वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप जो है जुड़ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में, फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।